पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान ने लिन को कल्टीवेशन करने में मदद की थी, जिस वजह से लिन वहां पर अपना कल्टीवेशन अच्छी तरह से कर पा रही होती है। इस कल्टीवेशन को करने के लिए बातियान ने एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के एबिलिटी फाइंड करके उसे लिन को दे दिया था, जिस वजह से लिन की मार्शल स्पिरिट भी अपनी पावर को इंक्रीज कर जाती है। मार्शल स्पिरिट के साथ साथ लिन की भी पावर वहां पर इंक्रीज हो चुकी थी, लेकिन मार्शल किंग रैन को ब्रेक थ्रू करना इतना ईजी नहीं होने वाला था। इसलिए केनान उसे समझाता है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी है मार्शल किंग रैन को ब्रेक थ्रू करने के लिए। साथ ही साथ वो लिन को एक टेक्निक भी देता है जो मार्शल किंग रैन को ब्रेक थ्रू करने में उसकी मदद करने वाली है। तभी वहां पर जूजिंग टावर का वो पावरफुल बंदा आ चुका था, जो कि ना से कुछ बातें करने के लिए आया होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो बंदा बातियान से कह रहा था, क्या तुम्हारा कनेक्शन पुराने एरा से भी है क्या? मतलब करीब आज से 100-200 साल पहले हो गए तब के टाइम से, क्योंकि जिस तरह की स्किल, जिस तरह की पावर वगैरह का तुम इस्तेमाल करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे बंदे से मिल चुका हूँ काफी टाइम पहले। देखो मैं बस यहाँ पर ना अपने जो मेरे दिल में आया मैंने वो कह दिया, अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया तो तुम मुझे यहाँ पर माफ भी कर सकते हो। बातियान कहता है, क्या तुम सच में खुद ही उस एरा से आते हो क्या, जिस एरा की तुम यहाँ पर बात कर रहे हो? मतलब कि तुम्हारी एज भी काफी ज्यादा होने वाली है। वो बंदा बता था कि हाँ बिल्कुल मैं उसी एरा से आता हूँ जिस एरा के बारे में तुम सोच रहे हो, लेकिन मेरी एज ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ना एक दिन अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि मेरे पास ना मेरी इस लाइफ की मेमोरी काफी ज्यादा कम हो गई और उस एरा की जो मेमोरी है ना वो मेरे दिमाग में आ गई। ठीक बिल्कुल इसी तरह से तो बातियान के साथ भी हुआ था कि उसके पास उसके एंसेस्टर की सारी पावर आ चुकी थी। वो बंदा बातियान से वहां पर पूछ रहा था कि ना मैं यहाँ पर लास्ट एरा जो है उसके बारे में जानकारी निकालना चाहता, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वहां पर क्या हुआ था। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम भी उसी एरा से आते होगे, तो हो सकता है तुम्हें पता होगा कि वहां पर क्या हुआ था। मेरी मेमोरीज ना मुझे खाए जा रही है ये जानने के लिए कि उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि वो टाइम बहुत ही बड़ी तबाही आ गई थी। वो तबाही इतनी बड़ी थी कि पूरा का पूरा वो एरा ही खत्म हो गया। बातियान ने सुनकर हैरान थे कि क्या सच में वो एरा खत्म हो चुका है क्या, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता वहां पर क्या हुआ। मेरे पास भी एक दिन अचानक से वहां की मेमोरीज आ गई थी। बातियान नहीं बताता कि वहां पर उसके एंसेस्टर की भी पावर उसके अंदर आ चुकी थी। वो बंदा बता रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि ये एरा भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है जिसमें अभी हम रह रहे हैं, मुझे बस ऐसी फीलिंग आ रही है। तभी वहां पर कुछ बदमाश लोग आने लगते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर बातियान उस पावरफुल बंदे से कह रहा था कि लगता है ना हमें आगे की बात दूसरे किसी दिन कंटिन्यू करनी होगी, यहाँ पर मेरा छोटा सा जरूरी काम आ गया है। ये वही दुकान वाला बंदा था जो अपने साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे को लेकर आया हुआ था, जिसका नाम हूफा था। दुकान वाला उसे बता रहा होता है कि ये बातियान यही है जिसने मेरा धंधा बर्बाद कर दिया। वो लोग बातियान से कहते हैं कि तुम हमारा धंधा बर्बाद करके बड़े आराम से यहाँ पर बैठ के दारू पी रहे हो, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया तो हम तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। बातियान उस बंदे से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया में ना आजकल बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लोग भर चुके हैं, जहाँ देखो वहाँ बेवकूफ लोगों की कमी नहीं होती है। वो बंदा बताता है कि अरे यार टेंशन क्यों लेते हो, दुनिया में बेवकूफ लोग भरे हैं तभी तो यहाँ पर काफी ज्यादा हमें मस्ती वगैरह करने का टाइम मिल जाता है इनके साथ, बड़े मजाकिया होते हैं ये लोग। ऐसे लोग नहीं होंगे तो ये दुनिया तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाएगी। तुम कहो तो मैं जाकर इन तीनों का बैंड बजा दो क्या, तुम अपना आराम से दारू पीना कंटिन्यू कर सकते हो। वो बंदा जो चाय पी रहा था गरम गरम चाय ही सीधा हूफा के मुंह पर ही फेंक देता है। ये देखकर तो हूफा एकदम ज्यादा भड़क चुका था, वो काफी ज्यादा पावरफुल था, तो वो अपनी बीस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। बाद में उस बंदे से कहते हैं कि अरे यार टेंशन क्यों लेते हो, ऐसे जोकरों को तो मैं उल्टे हाथ के थप्पड़ में ही निपटा दूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। हूफा जैसे पूरे गुस्से के साथ बातियान की तरफ आ रहा था, बातियान बस एक वर्ड कहता है कि झुक जाओ मेरे सामने, और उसके इतना कहते ही आसमान से इतना ज्यादा ऑरा निकला था कि हूफा और उसका दोनों बीस्ट वो जमीन पर एकदम धस कर चिपक जाते हैं। बस बातियान के इतना सा कहने से वो हिल भी नहीं पा रहे थे। बीस्ट तो वहाँ से गायब ही हो गया था। दुकान वाला भी अब उसी ऑरा के चपेट में आकर वहीं पर झुक चुका था, वो भी नहीं उठ पा रहा होता है। बातियान कहता है क्यों, यहाँ पर तो बदला लेने के लिए आया था ना, इतनी जल्दी हवा निकल गई क्या? चलो चलो फटाफट से खड़े हो जा, मैंने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं किया है, इतनी जल्दी तो मेरा मजा मत खराब करो। जो देखकर तो हूफा को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि तूने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ करके, अभी बताता हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद हूफा अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बातियान के अटैक से बाहर निकाल लेता है और वापस से अपने बीस्ट को निकालते हुए बातियान की तरफ बढ़ने लग गया था। लेकिन बातियान में अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए इतना स्ट्रॉन्ग अटैक हूफा के ऊपर किया था कि फिर से उसका बीस्ट तो गायब हो जाता है, उसी के साथ साथ हूफा भी दूर जाकर फेंका चुका था। जिसके बाद अब देखते ही देखते तीनों के तीनों लोग जो थे वो तीनों बातियान को तीन तरफ से घेर लेते हैं ताकि एक साथ उसके ऊपर अटैक कर सके। सबसे पहला एक मोटू आता है जो
अपनी स्वॉर्ड की मदद से बातियान के ऊपर अटैक करने आया था, लेकिन बातियान एक ही पंच में पूरे इलाके से ही बाहर कर देता है। तब दुकान वाला बंदा अपने बैग के अंदर से कुछ मधुमक्खियों को निकालता है और उसकी मदद से उसने वहां पर बातियान के ऊपर अटैक कर दिया था। इस चीज को देखकर बातियान वहां पर अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है और पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बड़ा हाथ ले आता है, जिस हाथ के तहत उसने पूरी की पूरी मक्खियों को एक ही बार में दबाकर खत्म कर दिया था। और उसके बाद वो उन मक्खियों को उस दुकान वाले की तरफ ही फेंक देता है, जिस वजह से तो वो दुकान वाला डर कर भागना शुरू कर देता है। ये सब बचकाने लोग यहाँ पर बातियान से फाइट करने आते ही क्यों हैं, जबकि उन्हें पता है कि एक थप्पड़ में तो उनका गेम बच ही जाएगा। दोनों बंदों का तो गेम बच चुका था, बस अभी यहाँ पर हूफा ही बचा हुआ था। वो पूरी जान लगा देता है बातियान को हराने के लिए। वो दोबारा से अपने बीस्ट को बाहर निकालते हुए उससे सीधा बातियान की तरफ ही कर देता है, लेकिन बातियान एक ही पंच ऐसा मारता है कि वो बीस्ट के साथ साथ हूफा दोनों फेंकाकर दूर जा चुके थे। तीनों बंदों का अंचर पंचर ढीला हो चुका था, उनकी हालत खराब हो गई होती कि हमने किस इंसान से पंगा ले लिया। मोटू बचा होता है तो वो मोटू डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ये बातियान का कहर मेरे ऊपर भी ना बरस जाए, लेकिन बातियान वहां पर एक आइस अटैक करते हुए उस मोटू के पैर को वहीं पर जमा देता है, जिस आइस के अंदर से तो कांटे निकले हुए थे। बातियान वहां पर मोटू से कहता है, देख मैं तुझे यहाँ पर ना दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर तेरे 5 के 5 मेरिडियन की जो तेरे पास पावर है ना उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे ना अपने मेंटिस गैंग जो है ना तेरी, उसके गैंग के पास ले चल, मैं उसके लीडर को मारना चाहता हूँ। देखो दोनों में से जो ऑप्शन सही लगता है ना वो चूज कर ले। मोटू वहाँ पर बातियान से कहता है कि अबे तू मेरी गैंग में जाकर क्या करेगा, तू कुछ वजह तो बता तभी तो मैं तुझे बताऊंगा ना। बातियान कहता है कि अरे तुझे किसने हक दिया यहाँ पर मुझसे सवाल करने का, मैंने 2 ही ऑप्शन दिए थे ना, तीसरा ऑप्शन थोड़ी दिया था। मुझे नहीं लगता कि तू इतनी आसानी से मेरी बात मानेगा, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो उस मोटू को पूरा का पूरा जमाना शुरू कर देता है, सिर्फ उसका मुंह बचा हुआ था। मुंह से चिल्लाते हुए वो बातियान से कहता है कि ठीक है मुझे छोड़ दे, मैं तुझे मेंटिस गैंग के पास ले चलूंगा, अब तो मुझे छोड़ दे यार, क्या कर रहा है। इसलिए बातियान अब वहां से मेंटिस गैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ वो जूजिंग टावर वाला बंदा भी साथ चलने लग गया था। बातियान उससे कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर काम नहीं है क्या। वो बंदा कहता है कि अरे नहीं यार, बहुत ही ज्यादा ना घर में बैठे बैठे थक जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ इस मेंटिस गैंग के पास, थोड़ी थकान तो दूर हो जाएगी। इसके बाद वो दोनों वहां से मेंटिस गैंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उनके कहर से पूरे गाँव वालों को बचा सके। मेंटिस गैंग का लीडर तो बड़ा ही खतरनाक और जंड आदमी दिख रहा था, हट्टा कट्टा और लंबा होता है वो। सामने एक बंदा था, वो उसे अलग अलग लड़कियों के बारे में बता रहा होता है कि कैसी लड़की चाहिए, 32 की 36 की कैसी लगेगी, मैं सब आपको ला कर दूंगा। मेरे नजर में ना एक बहुत ही प्यारी लड़की है जिसे देखते साथ ही आप उसके दीवाने हो जाओगे। गैंग लीडर कहता है कि अरे सच में, चल अब तो मैं खुद पर्सनली जाता हूँ उससे मिलने के लिए कि मैं भी तो देखूं उसकी सुंदरता मुझे कितना भा जाती है। वो बंदा लीडर से कह रहा था कि ना वो जो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको ना जरा संभल कर रहना होगा, थोड़ी जंगली बिल्ली के टाइप होगी वो। लीडर कहता है कि अरे तुझे पता नहीं है कि जंगली बिल्लियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जितना वो नाटक करेगी उतना ही ज्यादा तो मजा आएगा, तू टेंशन ना ले, मुझे बस उसके पास लेकर चल, मैं उसे अपने हाथों में ही दबा लूंगा। लेकिन ये मौज काटने जा पाता उससे पहले उसका दरवाजा फटता है और उसके अंदर से उसके साथी ही बाहर निकल कर आए थे। यहाँ पर भी बस नहीं होता, एक के बाद एक करते हुए बहुत सारे साथी वहाँ पर उसके अंदर आते जा रहे थे, क्योंकि सभी को बातियान बाहर से मार मार कर अंदर फेंक रहा था। लीडर एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये किसकी हिम्मत हुई, कौन ऐसा काम कर रहा है यहाँ पर। इसी हमले में वहाँ पर उस बंदे को भी चोट लग जाती है जो उस लड़की के बारे में लीडर को बता रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मर गया। लीडर गुस्सा हो जाता है कि अब ये मर गया तो मुझे उस प्यारी लड़की के पास कौन ले जाएगा, यार मेरा सपना यहाँ का तोड़ दिया, आखिर किसने ऐसा काम किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर बातियान आने लगता है जो उसी पावरफुल बंदे के साथ आया हुआ था। बातियान उससे कहता है क्यों, कैसा लगा मेरा गिफ्ट, थोड़ा सा प्यारा ही था ना, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा ये छोटा सा गिफ्ट। तभी वो बंदा होश में आकर वहाँ पर सेट लीडर से कह रहा था कि अरे मैं तुम्हें बता रहा था ना जो प्यारी लड़की के बारे में, ये बंदा उसी के साथ घूमता है। अब हमें समझ में आता है कि वो बंदा प्यारी लड़की किसी और को नहीं बल्कि लिन को ही कह रहा था। वो बंदा लीडर से कहता है कि इस बंदे को मत छोड़ना, यही रास्ते का कांटा है, अगर आपको उस लड़की के पास जाना है तो यही आपको बीच में रोकेगा, इसे खत्म कर दो, उसके बाद तो वो जंगली बिल्ली आपकी ही है। लीडर कहता है कि मैंने तो सोचा था कि ना मुझे तुझे खुद ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए तो खुद यहाँ पर चल कर आ जाएगा। चल बहुत बढ़िया, अब तो मैं तुझसे पता लगा ही लूंगा कि वो जंगली बिल्ली कहाँ रहती है। लीडर अपने एल्डर से कहता है कि एल्डर वहाँ पे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, आ जरा इधर आ और इन्हें सबक तो सिखा जरा। इसलिए एल्डर बाहर आता है और वहाँ पर आने के बाद वो किसी तरह के फ्लैग को निकालता है, जो फ्लैग ने वहाँ पर बातियान और उस जूजिंग टावर के बंदे को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया था। वो फॉर्मेशन के अंदर वो लीडर भी होता है और वो दोनों भी होते हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होगी, जो फाइट जीतेगा वही यहाँ से बाहर निकल सकता है और जो हारेगा वो यहीं पर फंस कर रह जाएगा। इसी फाइट का बंदोबस्त करवाने के लिए उस एल्डर ने यहाँ पर फॉर्मेशन को बना लिया था जिसके अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। जूजिंग टावर वाला बंदा कह रहा था कि अरे यार इस एरा के लोग लगता है ना कि बहुत ही ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर कितना ही घटिया सा फॉर्मेशन बनाया है इसने, मैं तो इससे बस एक
कि हाथ मारते हुए तोड़ दूं। इसके बाद तो वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे अपना हल्का सा अटैक उस फॉर्मेशन के ऊपर करता है कि फॉर्मेशन पे वहां पर क्रैक्स पड़ने लग गए थे, यहाँ तक कि फ्लैग वगैरह जो लगे होते हैं वो सब भी टूटने लग चुके थे। एल्डर और लीडर दोनों देखकर हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन कैसे टूटने लग गया, जिसके कुछ ही देर में वो फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट चुका था। एल्डर कहता है कि ये बंदा ना मामूली बंदा नहीं है, इसने बड़ी आसानी से मेरे फॉर्मेशन को तोड़ दिया, मतलब कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बाल्टिन कहता है अबे यार वहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, जल्दी आओ ना, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम दोनों का गेम बजाने के बाद मुझे सोने के लिए भी जाना है, रात काफी ज्यादा हो गई है। जो चीज देखकर लीडर एकदम ज्यादा भड़क चुका था, वो अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि देख लेना आज मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें बाल्टिन तो अपनी पावर का काफी ज्यादा इस्तेमाल करने वाला है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।